अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आपको पता है हम लोगों ने जो है वो पेरिनियम के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डीप पेरिनियल स्पेस। ठीक है, अभी जो आपको याद होगा कि जो पेल्विस की प्लेलिस्ट है पेल्विस लेक्चर्स की, उसमें फ़र्स्ट लेक्चर है मार्किंग्स का। तो मार्किंग्स में आपको बताया गया है कि डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस आपने इन टेबल्स से करनी है। ठीक है, ये टेबल्स जो है ये आपके पास मेंशन है, जो लोअर लिम्ब बीडी चुरसिया वॉल्यूम 2 है। ठीक है, उसमें आपको पता है चैप्टर नंबर जो 28 है उसमें ये टेबल मेंशन है। ठीक है, और ये जो डीप पेरिनियल स्पेस का टेबल है ये है टेबल 28.1। सही है, अभी इस टेबल में से जो है वो हम इसको कवर करेंगे। इसकी पहले एक डेफिनेशन बता दूंगी, डायग्राम्स के साथ भी शो करूंगी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं। उसके अलावा ये डेफिनेशन, बाउंड्रीज, कॉन्टेंट्स। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो चीज़ें याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतनी सारी थ्योरी को छोड़ के जब बच्चों हम लोग टेबल देखते हैं तो आपको पता है कि टेबल में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टू द पॉइंट बात की होती है। तो उसमें भी सिर्फ से फिर हम लोग मज़ीद कोई चीज़ जो है ना वो छोड़ नहीं सकते ऑप्शन पे। सही है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से करना है। सबसे पहले बच्चे अगर हम लोग जाते हैं ना इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन पर, तो वो ये है कि डीप पेरिनियल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जो दो चीज़ों के दरमियान में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता है जब कोई स्पेस होती है तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई बाउंड्री तो होती है, तो वो दो चीज़ों के दरमियान में प्रेजेंट है। इनके आपने नाम याद रखने हैं, आगे टेबल में आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है हमारे पास, सुपरफिशियल सुपीरियर फेशिया ऑफ, सुपीरियर भी कह सकते हैं सुपरफिशियल भी कह सकते हैं, सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक यूरोजेनिटल डायफ्राम। सही हो गया। और सेकंड चीज़ है पेरिनियल मेम्ब्रेन, यानी कि इस डीप पेरिनियल स्पेस एक ऐसी स्पेस है जो हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन और सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम के दरमियान में प्रेजेंट है। सही है, ये इसकी एक होगी सिंपल सी डेफिनेशन। अभी बच्चे जब हम टेबल पर आएंगे ना तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ना मेल और फीमेल की डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। सही है, तो जहाँ तक बात है डेफिनेशन और बाउंड्रीज़ की, तो ये हमारे पास मेल एंड फीमेल की सेम है। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट्स है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये एक ही मरतबा समझाऊंगी। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि फीमेल में भी ये चीज़ इसी तरह से होगी। सही है, अभी डेफिनेशन क्या है कि ये एक थिन स्पेस है। ठीक है, अगेन वही बात होगी कि यूरोजेनिटल रीजन में आ रही है और डीप टू दी पेरिनियल मेम्ब्रेन है। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताई है वो भी लिख सकते हैं। वो क्या थी कि ये सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है। सही है, और ये क्या बताया जा रहा है कि यूरोजेनिटल रीजन में आती है और पेरिनियल मेम्ब्रेन से डीप प्रेजेंट होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो डीप पेरिनियल स्पेस है ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर। सही हो गया, तो इतनी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी इस डेफिनेशन को अगर बच्चे हम लोग कर लें डायग्राम से, ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। तो ये गूगल पे आपको मिल जाएगी। बच्चे ये जो पिंक सी स्पेस शो की गई है ना पतली सी, ये है हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस या डीप पेरिनियल पाउच इसको बोला जाता है। सही है, दोनों साइड पर। अब जो इसके ऊपर ये ब्लू सा शो किया गया, लाइट ब्लू सा, ये है हमारे पास सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम, और जो नीचे पतला सा लाइट पिंक में है ये है हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन कवर होगी कि सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम और पेरिनियल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस है जिसको डीप पेरिनियल पाउच कहा जाता है। सही हो गया, अभी हम आ जाते हैं बच्चों इसकी बाउंड्रीज पर। तो बाउंड्रीज में ना हम लोगों को चार चीज़ें बताई गई हैं। सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है, ईच साइड दोनों साइड्स पर क्या है, और एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा। ये इंतहाई ईजी है। सबसे पहले आप यहाँ से देख लें, इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सही हो गया, सुपरफिशियल इन्होंने बताया इसके ऊपर ऊपर क्या पड़ी होगी, डीप में पेरिनियल मेम्ब्रेन पड़ी होगी। सही हो गया, डीप क्या होगा, ओपन होगा, ओपन अबव, यानी कि डीपली इसके कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है आप गए जो इसको क्लोज कर रहे हो तो डीपली ये ओपन होगी। सही हो गया, दोनों साइड्स पर क्या है, इश्यू प्यूबिक रेमाई है। इश्यू प्यूबिक रेमाई कहाँ पर होता है, जहाँ पर इशियम बोन और प्यूबिस बोन की वो साइड सी एक आर्च से मिल रही होती है। ठीक है, तो उस एरिया को इश्यू प्यूबिक रेमाई कहते हैं। एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली इसके एक और गैप प्रेजेंट होगा। किस किस चीज़ के दरमियान का गैप, जो पेरिनियल मेम्ब्रेन और इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट के दरमियान का गैप है। सही हो गया, अभी इस चीज़ को अगर हम लोग डायग्राम से देख लें तो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि सुपरफिशियल इसकी क्या प्रेजेंट होगी, पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये डायग्राम इस तरह ड्रॉ की गई है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में इसका एक जो है ना वो 3D इमेज क्रिएट करना है, तब आपको इसकी बाउंड्रीज समझ आएंगी कि इसके जो है वो सुपरफिशियल प्रेजेंट होगी पेरिनियल मेम्ब्रेन। डीप जब हम जाएंगे तो कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, ओपन होगी। जब हम दोनों साइड्स पर देखेंगे कि यानी कि ये भी मेम्ब्रेन है, ये भी सॉरी स्पेस है डीप पेरिनियल और ये भी है, इन दोनों के साइड्स पर देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना ये स्पॉन्जी एरिया शो किया गया, ये, ताकि आपको समझ आए कि ये जो पतली सी वाइट बाउंड्री है ये हमारे पास बोन है। ठीक है, तो ये कौन सी बोन है, ये है हमारे पास इश्यू प्यूबिक रेमाई। तो साइड्स पर वो हो गया। ठीक है, अब जब एंटीरियर बात की गई है कि यानी आप इससे थोड़ा एंटीरियर आ जाएं तो आपको क्या मिलेगा,
अभी आप इसकी बाउंड्रीज के ही रिगार्डिंग याद कर लें, ठीक है, कि हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन और इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट के दरमियान जो गैप होगा वो इसके एंटीरियर प्रेजेंट होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है। सही हो गया बच्चे, ये हमारे पास इस तरह से होता है। आपको पता है ये प्यूबिस बोन है, इसका ये प्यूबिक जॉइंट बन रहा होता है हमारा। तो बोन टू बोन क्या चीज़ कनेक्ट करती है? लिगामेंट। तो इसको जो ऊपर से कनेक्ट करेगी वो होगा सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, और जो नीचे से कनेक्ट करेगी वो हमारे पास होगा इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सही हो गया, यहाँ पर है हमारे इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। अब इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट और पेरिनियल मेम्ब्रेन के दरमियान एक गैप होगा। इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट की आप लोगों को लोकेशन पता चल गई, ठीक है, और ये है पेरिनियल मेम्ब्रेन। इनके दरमियान में एक गैप होगा जो कि इस स्पेस के एंटीरियरली हमारे पास आ रहा होगा। सही हो गया, तो होपफुली आपको जो है वो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट हम लोगों ने चीज़ करनी है बच्चे वो है कंटेंट्स। अब कंटेंट्स का कुछ इस तरह से सीन है कि कोई भी ऐसी डायग्राम नहीं है जिसमें आपको इतनी छोटी सी स्पेस में ये सारे कंटेंट्स शो किए जाएं। वेट कीजिएगा, ठीक है, तो कोई भी ऐसी डायग्राम नहीं है जिसमें ना आपको ये सारे कंटेंट्स जो है वो एक डायग्राम में शो किए जाएं। लेकिन मैं आपको अगेन एंड में दिखाऊंगी बुक में, इसी टेबल के ऊपर जो डायग्राम है उसमें थोड़े से इन स्ट्रक्चर्स के नाम हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। आप अगर चले जाएँ ना गूगल इमेजेस में, ठीक है, तो आप जो सारी डायग्राम्स देख लेना, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं सब जगह पर ये एक छोटी सी ये स्पेस शो की गई है, ये बिल्कुल छोटी सी स्पेस शो की गई है, यहाँ पर भी बिल्कुल छोटी सी। तो कोई भी आपको डायग्राम ऐसी नहीं नज़र आएगी जिसमें ना इसके कंटेंट दिखाए जाएंगे। तो कंटेंट याद करने का एक तरीका बता देती हूँ जो कि बुक में भी मेंशन है। इन्होंने अलग अलग ना 5 ग्रुप्स बना लिए हैं। ट्यूब्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं इस साइड पे, वेसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो नेम्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी वही पेरिनियल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती हैं, ठीक है, जो हमने की थी। तो क्योंकि आपको पता है कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के करीब ही हैं ये स्पेसेस भी, तो जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। अभी जब ट्यूब्स की बात की गई है ना, तो बच्चों मेल में होगा सिर्फ यूरेथ्रा और फीमेल में होगा यूरेथ्रा एंड वजाइना। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने पेरिनियल मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था कि जहाँ पर भी हमारे पास फीमेल में यूरेथ्रा का पार्ट आता है तो वजाइना भी उसके करीब ही प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पर भी आप मेल में यूरेथ्रा मेंशन करेंगे वहाँ पे आपने जब फीमेल का डिफरेंस लिखेंगे तो यूरेथ्रा के साथ वजाइना को भी मेंशन करना है। सही हो गया। अभी बात आएगी मसल्स की। तो बच्चे ये बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है, इतनी लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल आपने याद रखना है कि स्फिंक्टर यूरेथ्रा ये मसल प्रेजेंट होगा। और दूसरा कौन सा है कि डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, स्फिंक्टर यूरेथ्रा, डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई। और याद रखना तीसरा पॉइंट कि मेनली स्केलेटल मसल्स होंगे। क्यों? क्योंकि फीमेल में डिफरेंस आ रहा है। मेन मसल पहला तो ये लिखा गया है स्फिंक्टर यूरेथ्रा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जब यहाँ पर लिखा गया कि मेनली स्केलेटल मसल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मेनली स्मूथ मसल्स आ रहे हैं। सही हो गया। अभी यहाँ पर सिर्फ ये 2 पॉइंट मेंशन है, यहाँ पर 2 और भी हैं, एक कंप्रेसर यूरेथ्रा भी है, ठीक है, और एक स्फिंक्टर यूरेथ्रोवजाइनालिस, ठीक है, वो यहीं पर होगा क्योंकि फीमेल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। सही हो गया, ये मसल से याद कर लिए। इसके बाद आ रही है बच्चों बात नर्व की, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि मेल में आ रही है डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, तो फीमेल में आएगी डॉर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है। और उसी तरह जो है वो पेरिनियल नर्व ने मस्कुलर ब्रांचेस मेल्स में भी देनी है और फीमेल में भी देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है मसल्स तो जो है वो दोनों जेंडर्स में प्रेजेंट है। अभी आ रही है वेसल्स की बात, तो वेसल्स में हमारे पास आ जाएंगी मेनली आर्टरीज, ठीक है, इसमें आ गई आर्टरी ऑफ टू पीनिस और इसमें आ गई आर्टरी टू क्लिटोरिस। सही हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि हमारे पास 4 ब्रांचेस की आर्टरी, जो 4 आर्टरीज है ना या 4 ब्रांचेस आप लोग कह रहे हैं, उनका ओरिजिन हो रहा है इस जगह से। वो अब मेल में कहाँ कौन कौन सी आर्टरीज हैं? एक ये है आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पीनिस, यूरिथ्रल आर्टरी, डीप एंड डोर्सल आर्टरीज ऑफ पीनिस। सही हो गया। और यहाँ पर है आर्टरी टू द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, यूरिथ्रल आर्टरी, डीप एंड डोर्सल आर्टरी ऑफ क्लिटोरिस। सही हो गया। तो ये हमारे पास मेल एंड फीमेल का डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर्स वही हैं, सिर्फ नेम चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो ऑर्गन डिफरेंस है उसकी वजह से। अब ग्लैंड्स की बात की जाती है तो बच्चों मेल्स में आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड को कोपर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो अक्सर एमसीक्यूज़ में कोपर ग्लैंड के नाम से एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल को ही कहा जाता है। और फीमेल में जो है वो इस एरिया से कोई भी ग्लैंड पास नहीं कर रहा होगा। सही हो गया। इतना सा ये बच्चों था टेबल, समझने के लिए इंतहाई ईजी। 2 से 3 मतलब आप लाजमी वीडियो देखें और आपको याद भी हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ आती तो वो आप लोग लाजमी पूछ लें कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मेनली अगर आप इसकी डेफिनेशन समझ लें, इसकी लोकेशन समझ लें, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है इमेज से,
कि इसकी ये डेफिनेशन है, पता चल गया कि ये इन दोनों के दरमियान की चीज़ है ना, सुपीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेंटल और पेरिनियम मेम्ब्रेन के दरमियान की चीज़ है। फिर इसकी बाउंड्रीज़ आपको पता चल जाएँ तो उसके बाद जो है ना वो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने में आसानी नहीं हो वो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि स्ट्रक्चर्स दोनों में सेम है। वो बंदा थोड़ा सा स्टूडेंट ना घबरा जाते हैं कि भई बाकी चीज़ें तो सेम सेम थी तो ये हमें अलग याद करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर लें कि मेल और फीमेल के कौन-कौन से जो हैं वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो उस बेसिस पर जो है ना वो आपको चीज़ें याद हो जाएँगी, क्योंकि नेम चीज़ों के सेम ही हैं, जस्ट जो है वो स्ट्रक्चर बेसिस पर ना थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। सही हो गया? और एक ये है कि मेल में ग्लैंड ये वाला प्रेज़ेंट है और फीमेल में कोई ग्लैंड प्रेज़ेंट नहीं होता, सही है? तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।